हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 महत्वपूर्ण निबंध लेखन बताऊंगा, जो कि बोर्ड के पेपर में गारंटी के साथ आना ही आना है। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो निबंध लेखन होता है बोर्ड के पेपर में 9 नंबर में पक्का पूछता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का 9 नंबर पक्का हो जाएगा और आज ही आप सभी को 9 नंबर वाला सेशन तैयार कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे 5 अति महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ये बोर्ड का पेपर है और इस बोर्ड के पेपर में 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, निबंध पूछे जाएंगे। इन्हीं में से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सबसे जो पहला निबंध है, आप सभी को बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करके जाना है, जो कि भ्रष्टाचार पे है कि भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसकी समस्या है और इसके क्या क्या सलूशन है, कैसे आप इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। आपको इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे निबंध तैयार करके जाना है और ये बोर्ड के पेपर में हर साल 9 नंबर में पूछा जाता है। अगला जो कि आप सभी को निबंध तैयार करके जाना है, आतंकवाद की समस्या, यानी कि आतंकवाद का कारण क्या है और इस आतंकवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी कि इसका निवारण क्या है। तो ये भी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। मैं आप सभी को बोर्ड के पेपर में दिखाऊंगा और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि कोरोना वायरस पर कैसे निबंध लिख सकते हो। तो ये भी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी तैयार करके जाना है। ठीक, अगला जो आप सभी का निबंध है, जो कि तैयार करके जाना है स्वच्छता अभियान पे। यह भी टॉपिक कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, इसको भी तैयार करना है। और अंतिम नंबर निबंध आप सभी को तैयार करके जाना है, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दहेज प्रथा का अतीत और वर्तमान पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी तैयार करना है। आप सब यहाँ पे देख लो कि भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, वन संपदा और उनकी उपयोगिता, दहेज प्रथा, भारत में आतंकवाद। मैंने आतंकवाद ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, बाढ़ की समस्या, स्वच्छता अभियान, आरक्षण व्यवस्था, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। आप सभी को इन सभी निबंध को तैयार करके जाना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कोरोना वायरस पे किस तरीके से निबंध लिखोगे, वो कौन कौन से टॉपिक लिखोगे, कौन कौन से पॉइंट लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा आप नंबर अचीव कर सको। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी कोरोना वायरस पर निबंध को सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से एक एक टॉपिक को लिखोगे कि आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना कटे। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे हेडिंग लगा लेना है कि कोरोना वायरस पर निबंध। यहाँ पे लिख लेना है टॉपिक का नाम संक्रामक रोग का कारण और यहाँ पे लिख दोगे कोरोना वायरस। सबसे पहले आप सभी को लिखना है यहाँ पे प्रस्तावना। आप सभी को इस तरह के कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक ना। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखोगे कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, किस तरीके से फैला, इसका क्या क्या रीज़न है। इसको समझते हैं कि कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चला, लेकिन समाचार पत्र की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य में समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। कौन? कोरोना वायरस। तो इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पे प्रस्तावना इस ढंग से लिख सकते हो, बना करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से लिखना, लेकिन लिखने का ढंग इसी तरीके से होना चाहिए कि कोरोना कहाँ से आया, किस तरीके से फैला। तो चाइना से आया और चाइना का एक शहर है वुहान, और इसी वुहान से पशु का मार्केट लगता है। सबसे पहले ये पशु में फैला, फिर धीरे धीरे करके यह आदमियों में, मनुष्यों में फैल गया और इस तरीके से इन्होंने लाखों लोगों के जान से खिलवाड़ कर दिया। ठीक, अब आप सभी को इसी में अगला जो पॉइंट बना करके लिखना है, अगला टॉपिक बना करके लिखना है कि कोरोना कैसे फैलता है। ये आप सभी को हेडिंग लगाना है, ठीक ना, इसी में। अब कैसे फैलता है इसको समझते हैं। तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों को
तेज़ी से फैलता है। जितने भी आसपास के लोग हैं उसमें तेज़ी से फैल जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे इसी में हम बना करके लिखेंगे कि किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है कि अपने मुंह को, नाक को, चेहरे को हैंड से, हाथ से बार बार टच नहीं करना है। तो इस टॉपिक में आप सभी को बस खाली इतना पॉइंट लिखना है। अब आप सभी को यहाँ पे अगला जो पॉइंट यहाँ पे लगाना है कि कोरोना वायरस के लक्षण सभी को समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसको समझ लेते हैं कि तेज बुखार, गले में दर्द, ठीक, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। सभी को पता है कोरोना वायरस के बारे में, सभी लोग जान चुके हैं कि तेज बुखार हो जाता है, गला में दर्द हो जाता है और खत्म न होने वाली खांसी आ जाती है और सांस लेने में बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। अंत में यह फेफड़े को कमज़ोर बना देती है जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है और यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके का ये हमारा क्या हो गया, कोरोना वायरस का ये हमारा लक्षण हो गया। इस तरीके हमारा कोरोना वायरस शरीर को कमजोर बना देता है, ठीक। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या हम इसको मतलब कि कैसे दूर कर सकते हैं। तो अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकेंड तक बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हम 20 सेकेंड तक करेंगे जिससे हमारे हाथ में लगे कीटाणु समाप्त हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोरोना वायरस से बचने के उपाय हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगला यहाँ पे आप सभी को एक पॉइंट लगाना है, टॉपिक लगाना है कि कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार कब पड़ा, किस तरीके से हुआ और चीन पे क्या क्या असर हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये डेट है 11 जनवरी 2020। आप सभी को ये डेट याद रखना है क्योंकि डेट ही इम्पोर्टेंट है। 11 जनवरी 2020 को चाइना ने 610 वर्षीय, यहाँ पे 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था, ठीक। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 1 जनवरी को एक दूसरी मौत हो गई और इसकी भी खबर आप सभी को सुनने में आया होगा, जो कि चाइना के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो खबर इस मामले को पब्लिश किए। इसी में हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, चाइना, इसी तरीके से इटली इत्यादि यानी बहुत सारे देश इसके चपेट में आ गया जो कि पंजों में जकड़ लिया। कौन? कोरोना वायरस। तो आप सभी को इतना चीज़ यहाँ पे लिख देना है। अब आप सभी को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी में लगा करके लिखना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, क्या क्या खोज की गई, कौन कौन सी वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया गया, इसको भी समझते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन ये तो पहले की बात है, अब तो लग चुकी है। अब काफ़ी मतलब कि कोरोना वायरस हम लोग इस पर विजेता भी हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए रात दिन लगे हुए हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी मतलब कि प्रयत्नशील है, काम कर रही है, ठीक। इतना बना करके लिख सकते हो। और अंत में आप सभी को जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कभी भी नहीं भूलना है, उपसंहार वाला टॉपिक आप सभी को हर एक निबंध में लिखना है। इसको देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे कि देखा जा रहा है कि जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करें। तो इस तरीके से आप सभी अगर कोरोना वायरस में निबंध को लिखते हो और जितना मैंने बताया इन सभी निबंध को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आपका 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता। आप आसानी से 9 नंबर अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।